अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी ये हमारी वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमारी वीडियो जो है हमने सफ़र तक की बनाई थी, सक्खर तक का सफ़र था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा स्टे किए हैं और यहाँ से जो हमारा सफ़र शुरू हुआ है मुल्तान का है और हम अब मुल्तान में पहुँचेंगे और मुल्तान में हमने एक रात स्टे किया था। यहाँ पर स्टे करने का जो मसला है वो ये है कि यहाँ तमाम जगहों पर रूम्स जो हैं या आप गेस्ट हाउस लें या रूम्स लें होटल्स के, वो 12 घंटे के हिसाब से आपको मिलते हैं। तो यहाँ हमने लोकेशन डाली थी अपने होटल की, वहाँ हमने होटल की बुकिंग कराई थी। तो हमने आपको यही कहा कि हमारे तमाम व्लॉग्स आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव मिलेंगे और काफ़ी आपको जो है उसमें समझने को मिलेगा। ये मुल्तान है। मुल्तान में नॉर्मल सिटी हमें लगा, इतना ज़्यादा कोई ख़ास हमें लगा नहीं और हमारा यहाँ पर कुछ एक्सप्लोर करने का, घूमने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि आपको तो पता है कि हमारा मेन जो जहन में बना हुआ था टारगेट वो नारान कागान का ही था। तो हम यहाँ पर इसलिए रुके क्योंकि पूरा दिन जो है वो कार को ड्राइव करके थक चुके थे। बच्चे भी थोड़ा सा जो है वो चाह रहे थे कि थोड़ा सा शावर वगैरह लें, रिलैक्स्ड हो जाएं। तो इसलिए हमने यहाँ पर रूम्स की बुकिंग कराई थी। माशाल्लाह से ये होटल हमें बहुत अच्छा मिला और यहाँ के रिजनेबल जो थे ना वो हमने पे किए हैं, पेमेंट पे की इनको, जिसमें हमारा खाना रात का, जिसमें फ़ास्ट फूड था, बर्गर्स वगैरह बच्चों के लिए हमने मंगवाए थे और सुबह का नाश्ता था। तो यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा होटल था और सुकून के साथ जो है हमने यहाँ पे रात गुजारी, सोए, सुबह उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और फिर हम आगे नारान के लिए निकल पड़े। तो जी बात यही है कि सफ़र को आसान बनाने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। आपको रास्ते में रुकना पड़ता है और बच्चों का साथ हो तो फिर तो आपका सफ़र थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, क्योंकि रुकते रुकाते आपकी कार जो है वो कहीं पहुंचती है, जगह पर स्टे लेना पड़ता है, एकदम हम कहीं पर भी नहीं पहुंच सकते। तो ये यहाँ के रूम्स हैं, बहुत अच्छे, बहुत साफ़ सुथरे रूम्स थे। हमें यहाँ पर पानी की बॉटल्स वगैरह, खाना रात का और सुबह का नाश्ता जो था वो बहुत मज़ेदार सा मिला। तो ये मुल्तान के होटल हैं। यहाँ पर हमने 3 रूम जो थे वो बुक किए थे और इसका हमने जो रेंट है वो मतलब रूम का सारा कुछ सर्विस और खाना पीने का मिला के हमें टोटल 15,000 हमने पे किया इनको। एक रूम ये सामने वाला है, एक रूम वो आगे है, एक रूम ये था। तो इस तरह से जो है ना हमने रूम्स लिए ताकि बच्चे आराम से रिलैक्स्ड होकर सो सकें और आराम से जो है हमारा सफ़र फिर शुरू हो सके सुबह। तो हमने यहाँ पे बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था। अब हम रेडी हो रहे थे, बच्चे भी तैयार हो रहे थे, चेंज वगैरह कर रहे थे और फिर हमने यहाँ से जो था आगे सफ़र के लिए निकलना था। सफ़र हमारा बहुत प्यारा रहा। देखें रास्ता है, रास्ते में थकन होती है, गाड़ी चलती है और थकावट से जो है आपके पैर थोड़े से दर्द करने लग जाते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो आप कोशिश ये करें कि थोड़ा सा स्पेस दे के ना अपनी, मतलब जैसे अगर आप ज़्यादा बड़ी फैमिली है तो एक गाड़ी कर रहे हैं तो हाईएस्ट कर लें, जिसमें आपको थोड़ी सी एक दो तीन सीट्स जो हैं वो खाली मिलें तो कोई एक बंदा जाके आराम कर सकता है। अब इस तरह हमने कार्स ली थी तो कार्स भी हमारी इसी तरह से थी। बच्चे हमारे साथ 3 छोटे थे और 2 जो थे वो हमारे बेटे जो थे वो बड़े थे। हम चूँकि आगे ही बैठे हुए थे मियाँ जी के साथ, ड्राइविंग सीट के साथ थे हम, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पैर वगैरह हम सीधे कर लेते थे और कभी दिल होता था तो पीछे जाके लेट भी जाते थे। हमारे दोनों बेटों में से एक बेटा आगे आ जाता था और दूसरा बेटे जो हैं वो हमारे जाके बेटी की कार में बैठ जाते थे। इस तरह से हमने सफ़र को जो है ना एडजस्ट किया और बच्चों के साथ तो सफ़र बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इनका जहाँ दिल चाहता था वहाँ रुक जाते थे, थोड़ा सा खेलते थे, ग्रीनरी बहुत थी, हमने आपको बताया है। तो इस हिसाब से तो हमें सही लगा। और पेट्रोल का जो एवरेज है सॉरी, तो जी पेट्रोल का जो एवरेज था वो ऐसा था कि हर 500 किलोमीटर के बाद जो है हमें अपनी कार का पेट्रोल टैंक जो है वो फुल कराना पड़ता था, चाहे उसमें पेट्रोल है या नहीं है। तो मियाँ जी जहाँ भी पंप देखते थे तो वहाँ पर वो स्टॉप होकर कार में पेट्रोल जो है वो फुल करवाते थे। तो इस तरह से जो है हम मुल्तान पहुँचे और मुल्तान, कराची से मुल्तान का जो डिस्टेंस है वो 883 किलोमीटर का जो है उसमें सफ़र है जो हमने तय किया। और अब हम यहाँ मुल्तान से जो है रवाना हो रहे हैं नारान कागान के लिए। तो यहाँ से जो हमारी कार चली है नारान कागान तक के लिए, तो हमने सफ़र तय किया वो 782 किलोमीटर का सफ़र था और सफ़र बहुत शानदार, क्योंकि ग्रीनरी, खूबसूरती। गर्मी देखिए मुल्तान में बहुत ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा गर्मी थी और हमें रास्ते में भी बहुत गर्मी मिली क्योंकि लू थी थोड़ी सी, लेकिन हम माशाल्लाह से कार्स में
एसी वगैरह ऑन करके रखे हुए थे तो इतना गर्मी का पता नहीं चलता था, लेकिन जहाँ पर स्टे करते थे थोड़ी देर के लिए भी बच्चे, तो वहाँ गर्मी का बहुत ज़्यादा एहसास होता था कि गर्मी बहुत है, तो फिर भागकर फ़ौरन कार में आ जाते थे। बच्चों की खुशी के लिए हम स्टे ले लेते थे, लेकिन हमें मालूम था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, रुकना फ़ुज़ूल है, लेकिन बच्चे कहते थे तो मना नहीं कर पाते थे। आपको तो पता है कि हम अपने बच्चों के लिए ही तमाम तर जो सफ़र होते हैं, घूमना, पिकनिक, एंजॉय, सब हम अपने बच्चों के लिए करते हैं और तमाम पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं माशाल्लाह से, और अब हमारा जो सफ़र है वो नारान कागान की तरफ रवां दवां है, और अल्लाह के हुक्म से माशाल्लाह रास्ते में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं आई। बहुत अच्छे से हमारा सफ़र जो है वो कटा। यहाँ तक हम खैर के साथ आए, और हम आपको तमाम डिटेल्स बता रहे हैं सिर्फ़ इसलिए ताकि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ अगर घूमना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो ईज़ी जा सकते हैं। रास्ते में देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चे साथ हैं तो आप कुछ चिप्स वगैरह ले लें, कोल्ड ड्रिंक्स ले लें, बच्चों के जूस वगैरह रख लें, साथ में कुछ बेकरी के आइटम्स रख लें, जो कि हमने रखे थे। कराची से निकलते हुए हमने ये तमाम चीज़ें ली थी, और रास्ते में बच्चे खाते हुए निकले तो इतना भूख का अंदाज़ा नहीं रहता था कि हम कहीं भी आम सी जगह पे रुक जाएं। और स्टे करते हुए हम ख़ास करके जब कुछ खाना पीना होता था तो जगह को देखकर हम रुकते थे। मुल्तान में ये है सारी मुल्तान की सड़कें, हमें यहाँ पर कुछ इतना ख़राबी नज़र नहीं आई कि हम आपसे कहें कि रोड ख़राब थे। जहाँ तक हम ट्रैवल किए हैं, जो जगह हम देखे हैं, वहाँ हमें नहीं लगा कि कोई ख़राबी थी, और साफ़ सुथरा था, अच्छा। तो ये हैं रास्ते बहुत अच्छे थे। अब हम बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लेना चाहते हैं खाने पीने की, तो आपको पता है कि हम देखते हैं क्वालिटी कैसी है। हर जगह से हम कुछ भी परचेज़ नहीं करते, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि वो कितनी पुरानी चीज़ रखी हुई है शॉप में और क्या है। और एक्सपायरी डेट जो होती है ना, वो चेंज करना कोई मुश्किल काम नहीं है किसी भी जगह के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम बहुत ज़्यादा बारीकी से देखते हैं, ताकि सफ़र है, बच्चों का ख़्याल रखना पड़ता है। मेडिसिन बॉक्स हमने बनाए थे जिसमें हमने बच्चों की खांसी, नज़ला, बुखार के सिरप्स रखे थे, और बड़ों की मेडिसिन रखी थी, पैराडोल रखी थी, पोनस्टान रखी थी, नोस्पा फोर्ट रखी थी, उसमें कि कभी कोई स्टमक पेन हो जाता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है उसके लिए। उसके अलावा हमने बैंडेज वगैरह रखी थी, पायोडीन, ट्यूब्स, बेटनोवीट, ये सारी चीज़ें हमने एक जो है ना फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाया था, जो कि लाजमन बनाना चाहिए हर सफ़र के लिए, जिसकी वजह से जो है ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका ख्याल रखना पड़ता है। इवन हमने सुई धागा तक अपने बैग में रखा था, सीज़र रखी थी, सुई धागा रखा था, एक नाइफ़ रखी थी। रास्ते में हमने जो है फ्रूट्स वगैरह लिया था, वो काटने के लिए, खाने के लिए। किसी नहर नदी के पास हम रुके तो खाने के लिए मज़ा आता है, तो कुछ हमने डिस्पोजेबल प्लेट्स रखी थी, कप्स रखे थे। कप जो है ना चाय के, वो हमने अपने जो घर के यूज़ के कप हैं ना, वो हमने रखे थे, क्योंकि हमें चाय के कप में ना, होटल्स के जो कप होते हैं या डिस्पोजेबल जो कप होते हैं, उनमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता चाय पीने का, ना हमें चाय अच्छी लगती है। इसलिए कप जो हैं वो हम अपने घर से लेकर गए थे। इलेक्ट्रिक केटल हमने रखी थी, और हमने दूध का सामान, चाय का सामान रखा था। दूध हमने रखा था, ऑलपर के पैकेट लिए थे, और साथ चीनी, पत्ती, थोड़ी सी इलायची हमने रखी थी। जिस भी होटल में हम रुके, हम 2, 3, 4 दफ़ा चाय बना लेते थे अपने लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि आदत है हमें। आपको पता है कि चाय जो है हम बहुत शौक़ से पीते हैं। बार बार होटल की चाय मंगाएं और मज़ेदार भी नहीं होती, अच्छी भी नहीं होती, तो इसलिए हम चाय ख़ुद ही बनाते थे। तो ये सारी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि जो हमने सफ़र में रखी थी, जो हमारे काम आई। टॉवल्स हमने 2-3 रखे थे, कुछ छोटे छोटे से टॉवल्स हमने कार में ही रखे हुए थे कि बच्चे कुछ खा पी रहे हैं तो हाथ वगैरह साफ़ कर लिया, मुंह साफ़ कर लिया, तो उसके लिए भी बहुत बेहतर रहता है। बाकी इसके अलावा जो है बच्चों ने शूज़ वगैरह रखे थे, एक स्लीपर्स जो है वो पहनी हुई थी, एक स्लीपर्स एक्स्ट्रा रखी थी कि इंसान है, पानी है, कभी नीचे उतरे, नदी में गए तो फिर ये है कि अगर टूट जाती है कोई स्लीपर, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपके पास उसका एक जो है ना दूसरी चीज़ उसकी मौजूद हो, उसको अल्टरनेट मौजूद हो आपके पास। तो इस तरह से हमने पैकिंग की थी कुछ कपड़ों की। बच्चों ने इतने ज़्यादा ड्रेस वगैरह नहीं उठाए थे, सिलेक्टेड सूट थे बच्चों के, बस वही लिए थे। एक आधी जैकेट उठाई थी, क्योंकि हमें इतना पता था कि इतनी ज़्यादा ठंड नहीं होगी। लेकिन हमें ठंड कहाँ मिली, ये हम आपको आगे वाले व्लॉग में बताएंगे। ये हमारा व्लॉग जो है
यहाँ से स्टार्ट हुआ, नारान तक का ये व्लॉग है। इसके बाद हमारा पार्ट 2 आएगा जिसके अंदर हमने नारान से अपना सफ़र जो शुरू किया वो हम बालाकोट तक आए और बालाकोट में हम कहाँ रुके वो सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। अब ये नारान का सफ़र है और हम आपको बता चुके हैं कि मुल्तान से नारान का जो डिस्टेंस है वो आता है 782 किलोमीटर। तो वो हमने सफ़र यहाँ से तय किया है और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर जो है ना लॉन्ग रूट्स थे और कितना लंबा जो है ना हमने सफ़र तय किया। और हम फिर अपनी जो जगह थी नारान कागान की वहाँ हम पहुँचे। दुनिया का क्राउड्स था। वीडियो आप स्किप मत कीजिएगा, पूरी देखें ताकि आपको तमाम डिटेल्स पता चल सकें और आप देख सकें। रोड्स आप देख रहे हैं कितने क्लीन हैं, कितने साफ़ हैं, कोई प्रॉब्लम हमें रास्ते में नहीं मिली। और अल्लाह ताला के हुक्म से हम बहुत अच्छे सफ़र को तय करते हुए अपनी मंज़िलों तक पहुंचते रहे, आगे बढ़ते रहे, क्योंकि हमने जो है तो अपनी तस्बीह और अपना जो भी हम पढ़ते हैं वो विर्द हमने साथ रखा हुआ था। इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने हम पे बहुत करम किया। हमें बिल्कुल भी एहसास किसी चीज़ का नहीं हुआ और हम बहुत मज़े से अपने सफ़र को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते रहे। सामान में हमने आपको बताया कि पैकिंग में बहुत ज़्यादा सामान भी नहीं रखना है, लेकिन जो रखना है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से रखना है। हमने पिछले साल जो व्लॉग डाले थे उसमें हमने डिटेल नहीं आपसे शेयर की थी और ना ही हमने आपको ये बताया था कि हमने मतलब किस तरह से पैकिंग की। इसमें भी वीडियो हम बना नहीं सकें क्योंकि बच्चों वाला घर है, उसमें 10 काम दूसरे होते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाना और फिर उसको सेव करना। अभी बहुत सारे क्लिप्स थे जो हमसे नहीं बन पाए, डिलीट हो गए मोबाइल से ना, किसी रीज़न से हो गए, पता नहीं क्या, अल्लाह जाने। धूप इतनी थी या कभी हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे ग्लासेस नहीं मिलते तो हमें पता ही नहीं चला कि वीडियो बन रही है अभी कि नहीं। तो इस तरह से काफ़ी सारे क्लिप जो थे वो मिस हो गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितनी हमने चाहा, कोशिश की कि आपके साथ शेयर करें वीडियो, वो हमने यहाँ पर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रास्ता बहुत अच्छा था। बातें करते, हंसते, खेलते, गाने सुनते, नहाते, कवालियाँ सुनते हमारा रास्ता कटा। और 2 फैमिलीज़ साथ लाजमन होनी चाहिए क्योंकि अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आपके साथ एक और फैमिली हो तो ये है कि सपोर्ट रहती है 2 कार्स की आपको। और अगर आप सिर्फ़ अकेले जा रहे हैं तो फिर आप कोशिश करें कि अगर आप ड्राइव कर सकते हैं इतना लॉन्ग तो फिर तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके साथ 2 ड्राइवर का होना लाजमी है क्योंकि कार को ड्राइव करना मुश्किल काम होता है फैमिली के साथ। मगर ये है कि अब हमारे माशाल्लाह से बड़े वाले बेटे हैं, वो भी ड्राइव करते हैं तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों कार्स जो थी वो बहुत मज़े से फैमिलीज़ जो हैं वो कभी कोई गाड़ी चला लेता था, कभी कोई, इस तरह से हमारा सफ़र जो है वो कटा। लेकिन ज़्यादातर कार ड्राइव जो है वो मियाँ जी ने की और दामाद जी ने अपनी कार ड्राइव की। इस भी वजह से कि बच्चे एंजॉय कर रहे थे, वीडियो तस्वीर बनाते होते थे और थकन जो है सबसे ज़्यादा उन्हीं को होती है कि जो कार ड्राइव नहीं करते, जो बैठे होते हैं सुकून से, थकते भी ज़्यादा वो ही हैं। तो यही सिलसिला यहाँ पर हो रहा था और बारिश का जो था मौसम हो चुका था लेकिन बारिश हमें रास्ते में मिली नहीं। जब हम नारान पहुँचे हैं तो नारान पे जो है ना हमें बहुत ज़्यादा ना बारिश मिली और बहुत प्यारा मौसम, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला। रास्ता बहुत अच्छा था। लेकिन हम पिछले साल जो नारान गए थे तब बात अलग थी नारान की और वेदर की बात अलग थी और रास्तों की बात अलग थी। इस बार जो हम नारान गए तो नारान पहुंचते ही हमें बिल्कुल भी वो बात नज़र नहीं आई जो पिछले साल हमें अच्छा लगा था, मज़ा आया था। इतना क्राउड्स था, रास्ता जो है ना वो बहुत ख़तरनाक है। आगे हमारी 2 वीडियोस आएंगी, हम अपलोड करेंगे इंशाल्लाह ताला। उसमें आप देखेंगे कि हम आपको काफ़ी ऊंची हाइट का बताएंगे जहां हम मौजूद थे। तकरीबन 6657 किलोमीटर की बुलंदी पर हम एक जगह पर थे और एक जगह पर हम 7-8 हज़ार किलोमीटर की बुलंदी पर थे। ये दोनों वीडियोस हमने आपके साथ शेयर की कि हम कितनी बुलंदी पर हैं, लेकिन वो इसमें नहीं है, वो अगले आने वाले पार्ट्स में आपको मिलेगी। इसमें तो हमने आपको रास्ता बताया और ये वीडियो हमारी सक्खर से मुल्तान और मुल्तान से नारान तक की और नारान में हम कैसे रहे, कहाँ हमने होटल जो है वो बुक किया था, वो सब हम आपको बताएंगे। नारान का रास्ता इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि पहाड़ियाँ हैं, चढ़ाई उतराई है। तकरीबन ये जितने भी रूट्स हैं ना सिर्फ चढ़ाई के हैं। हम यहाँ से आगे भी गए, स्वाद गए। स्वाद का रास्ता तो हम आपको बता नहीं सकते, खूबसूरती की इंतहा
और उतना ही ख़तरनाक भी और डर भी लगता है। ऊंचाई ही ऊंचाई है, सिर्फ ऊंचाई है। आप इतनी बुलंदी पर होते हैं कि आपको अंदाज़ा नहीं रहता, और फिर आपका वापसी आना भी उसी तरीके से है, मतलब उतराई ही उतराई है। फिर ये पहाड़ों को सर करना होता है। हमारी गाड़ी जब चलती है तो पता नहीं चलता कि हम कितनी बुलंदी पर हैं, लेकिन जब हम उसका हिसाब लगाते हैं और उतरते हैं जगह पे, गाड़ी से उतरते हैं और नीचे देखते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि हम कितनी बुलंदी पर पहुँचे हैं। नारान पे हमें बारिश मिली, जिसकी वजह से रास्ता थोड़ा ख़तरनाक हो गया था। बहुत तेज़ बारिश थी। आने वाली गाड़ियाँ भी एक ही रूट से थीं और जाने वाली गाड़ियाँ भी। टर्न्स थे, बिल्कुल राउंड राउंड जो है ना गाड़ी को चलाना होता था। उसमें हमें थोड़ा सा डर लगता था, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की मदद थी, दुआएं पढ़ते रहे और खैर के साथ हम नारान भी पहुँचे। रास्ते में हमने आपको बताया हम स्टे करते हुए गए हैं, खाते पीते हुए गए हैं, बच्चों के लिए कुछ ले लिया, अपने लिए चाय पी ली होटल्स की। इस तरह से हमारा सफ़र जो है वो गुज़रा है। ऐसा नहीं कि रास्ते बिल्कुल खाली हैं। हाँ, अगर आप इस्लामाबाद के मोटरवे पे आते हैं तो वो आपको बिल्कुल ही प्लेन मिलता है, खाली मिलता है। वहाँ आपको रोड्स पर शॉप्स वगैरह नहीं मिलती, लेकिन थोड़े थोड़े किलोमीटर के फ़ासले से, जैसे 8-10 किलोमीटर के फ़ासले पर आपको जो है वो रुकने का एक साइन बोर्ड दिखाते हैं, जिसमें आपका क़याम और ताम लिखा होता है। वहाँ आपको फ्यूल भी मिल जाता है, खाना पीना भी मिल जाता है, चाय वगैरह भी मिलती है और आपको फ़्रेश होने का मौका भी मिल जाता है। इसी तरह से ये चीज़ें आपके सफ़र को आसान बनाती हैं और हम इसी तरह से गुज़रे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो ख़ैर बच्चों को इतना मज़ा आ गया है, इतना अच्छा लगा है कि नेक्स्ट ईयर जो हमने घूमने और जाने का इरादा किया है वो फिर हम इस साइट पर नहीं आएंगे। वो भी तमाम वीडियोज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए, पिछले साल हमने वीडियोज़ अपलोड की थी और उसमें हमने आपसे कहा था कि हम नेक्स्ट ईयर जब जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ डिटेल की वीडियो शेयर करेंगे, और हमने वही किया अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने हमारी बात का पास रखा, मान रखा हमारा, और हम इस साल फिर गए और सारी वीडियो की डिटेल हमने आपके साथ शेयर की। हमने आपको बताया कि हम कराची से निकले और हम सीधा पहुँचे मुल्तान, और मुल्तान से जो है ना अब हम जा रहे हैं नारान। कराची से मुल्तान तक का सफ़र जो था वो 800 इस तरह से कुछ 82 किलोमीटर जो था वो हमने सफ़र तय किया, और अब मुल्तान से जो है ना हम जा रहे हैं नारान। ये सफ़र 782 किलोमीटर का है। तो इस तरह से ये सफ़र हुआ हमारा, और हमने मुल्तान में एक होटल बुक की थी। इतना लॉन्ग सफ़र करने के बाद तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ा सा आराम करना बनता था, और रात भी हो चुकी थी तो बच्चों को भी नींद आ रही थी, सुकून से सोना था, फ़्रेश होना था। तो हमने मुल्तान में जो स्टे लिया था वो हमने 15,000 पे किए, जिस पर हमें माशाल्लाह से बहुत अच्छे रूम्स मिले, और हमें रात का खाना, सुबह का नाश्ता और साथ पानी वगैरह की बोतलें, ये सब वहाँ इंक्लूड हुई। 15,000 हमारा टोटल उसमें गया। अब वहाँ से हम निकले हैं नारान के लिए, तो हम सिर्फ रास्ते में 2 जगह पे रुके, जहाँ पर हमने चाय वगैरह पी, बच्चे वॉशरूम वगैरह गए, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत बच्चों ने कुछ खाया पिया होगा, बिस्किट ले लिए, कोई चीज़ इस तरह से ले ली। उसके बाद जो है ना अब हमारा सफ़र वापस शुरू है, और ये सफ़र बहुत अच्छा है। साफ़ सुथरे रोड हैं, कोई आपको ऐसा ख़तरा, कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी, और जगह जगह पर इनके हेल्पलाइन नंबर्स जो हैं वो लगे हुए हैं बोर्ड्स पर, कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है। और हमने देखा भी बहुत सी गाड़ियाँ ख़राब थी, कार्स जो थी वो स्टार्ट नहीं हो रही थी, गर्म हीटअप हो जाती है कार, उसकी वजह से स्टे किए हुए लोग होते हैं। किसी का जो है तो कोई भी मसला होता है तो फिर वो मोटरवे पर जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर कॉल करते हैं, तो वहाँ से उनको हेल्प पहुँचती है, फ़ौरन पहुँचती है। लेकिन रास्ता है, थोड़ा बहुत तो टाइम लग जाता है, लेकिन ये कि हेल्प आती है, आपको सुकून मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और कई जगह पर ऐसा नहीं भी होता। बहुत सी ऐसी जगहें थी जहाँ लोग जो थे वो परेशान खड़े थे, वो कॉल कर रहे थे लेकिन उनकी कॉल रिसीव नहीं हो रही थी, और काफ़ी देर से वो खड़े थे। तो वो उनकी कंप्लेंट्स थी कि हम इन्हें फ़ोन कर रहे हैं और बुला रहे हैं, ये हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहे। इन्होंने जगह जगह पर साइन बोर्ड पर अपने नंबर्स क्यों शो किए हुए हैं। तो इस तरह से भी हो जाता है, कभी कभी कैसा हो जाता है। देखें, ज़िंदगी में भी उतार चढ़ाव आते हैं, इस तरह सफ़र है, सफ़र में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बस अल्लाह ताला से दुआ करते हुए आगे बढ़े अपनी मंजिल तक, कि अल्लाह ताला आपको खैर के साथ जहाँ आपने जाना है वहाँ पहुँचाए, और खैर के साथ आपको वहाँ से वापस लेकर आए। रास्ते की खूबसूरती तो आप चेक कर ही रहे होंगे, कितनी हसीन है। और इसके अलावा हवा बहुत ठंडी ठंडी चलने लगी थी, मौसम बहुत खुशगवार हो चुका था, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था। पिछले साल जब हम गए थे तब भी मौसम इतना ही अच्छा था, गर्मी थी, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत ठंडी हवाएं चली और हल्की फुल्की बूंदाबांदी
और इस तरह से बादलों का आ जाना आपके सफ़र को और हसीन बना देता है। आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं, ग्रीनरी मिलती है, वाटरफॉल दिखते हैं, छोटी-छोटी रिवर्स नज़र आती हैं बहती हुई, लोग दिखते हैं जो कार्स में, गाड़ियों में, कोच में, बसों में सफ़र करते हैं, कहाँ से कहाँ जाते हैं। एक सिर्फ़ रिलैक्सेशन और अच्छे एनवायरनमेंट और अपने पाकिस्तान में कितनी खूबसूरत जगहें उनको देखने के लिए हम तो देख के बिल्कुल हैरान हो गए कि इतनी खूबसूरती है पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह माशाल्लाह कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि वहाँ काम वगैरह नहीं हुए हुए थे, बहुत अच्छे काम हुए हुए थे क्योंकि देखें यहाँ पर बहुत से लोग जून जुलाई में सीज़न जिसे कहते हैं वो यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं, बच्चों के साथ घूमते हैं। हमने इस कदर क्राउड देखा नारान पर कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। इसलिए हमें नारान पर वो मज़ा नहीं आया जो हमें पिछले साल आया था। पिछले साल इतना ज़्यादा रश नहीं था, बाज़ार के अंदर वो शॉप्स मौजूद नहीं थी जो कि हमें अब देखने को मिली। क्योंकि सादगी की जो बात होती है, शहर में तो ऑलरेडी हम वो सब कुछ देख रहे होते हैं, लेकिन एक पहाड़ों में जाके, खूबसूरत वादियों में जाके, झरनों में जाके और ख़ूबसूरत ग्रीनरी में जाके आपको वही शॉप्स, वही शोर और वही सब कुछ मिले तो वो मज़ा नहीं रहता उस बात का। तो इसलिए नारान में से वो चीज़ हमें नज़र नहीं है। आगे जाके आप देखेंगे ख़ुद वीडियोज़ में तो फिर आप ख़ुद इस बात का फ़ैसला कीजिएगा कि आप क्या समझते हैं कि हम इतनी दूर ट्रैवल करके जाते हैं, क्यों जाते हैं। और अगर शॉप्स हैं भी तो इस तरह से नहीं होनी चाहिए क्योंकि थोड़ा सा रास्ता खुला होना चाहिए। पैदल चलने वालों को भी सोचना चाहिए कि कार्स हैं, एक ही साइड से आ रही हैं, एक साइड से जा रही हैं। तकरीबन हमें 1 घंटा वहाँ ऐसे ही खड़े रहना पड़ा। आप अभी आगे वीडियो में ख़ुद देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। बहरहाल ये सफ़र है, आप इसे देखें, इसे एंजॉय करें। जिस तरह से हम अभी आपके साथ जब ये वीडियो शेयर कर रहे हैं तो यकीन माने हमें वो सब कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी हो रहा है क्योंकि हम वहाँ से होकर आ चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला सबको लेके जाए जो चाहते हैं घूमना, जाना, अपनी फ़ैमिली के साथ वक्त को किसी अच्छी जगह पर गुजारना और बहुत प्यारी अपनी फ़ैमिली के साथ यादें बनाना चाहते हैं तो अल्लाह ताला उन सब को ये मौके दे और उनका आना नसीब करे अच्छे से, खैर के साथ। जैसे हम गए खैर के साथ और खैर के साथ वापस आए, अल्लाह ताला ऐसे ही सबके साथ करे क्योंकि देखें दिल सबके हैं और सब चाहते हैं अच्छे से अच्छे दिन गुजारना, अच्छे से अच्छा खाना, पहनना, घूमना। तो ये सबका हक बनता है इस दुनिया में। इस तरह से देखें ये प्यारे प्यारे से रास्ते हैं और ये टनल है, इसमें से गुज़रते हुए तो एक अलग ही बात होती है। पहले जब हम छोटे हुआ करते थे और ट्रेन से हम सफ़र करते थे तो उसमें इस तरह की टनल्स आती थी और बहुत शोर होता था उसमें और हम बहुत हैरान होकर देखते थे और अब्बू जान से कहते थे अब कोई ऐसा रास्ता है तो बताना। वो फ़ौरन से सो भी रहे होते थे तो उठा के कहते थे कि उठो भाई वो रास्ता वही वाला आ रहा है और देखो सुरंग है कितनी बड़ी, तो इसे सुरंग कहते थे। तो खैर वही चीज़ें, वही बातें याद आ जाती हैं जब हम इस तरह के रास्ते देखते हैं। मियाँ जी को भी और हमको भी, हम भी अपने बच्चों को यही किस्से कहानियाँ सुनाते हुए सफ़र को तय करते हुए आगे बढ़ते रहे। माशाल्लाह से हमें किसी भी चीज़ का खौफ नहीं था, किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पर यकीन कर कर हम घर से निकले और वही एक ज़ात है जिस पर आप आँखें बंद करके यकीन करें और चल पड़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला रास्ते आसान फ़रमाते हैं और मुश्किलों को दूर कर देते हैं। बहुत हसीन तरीन वीडियो में यकीन माने उस तरह की बात नहीं आ रही। हमने बहुत कोशिश की कि हम वो सारी चीज़ों को कैप्चर करें और आपके साथ शेयर करें, लेकिन वो नहीं हो पा रही थी क्योंकि एक वीडियो बनाना मुश्किल काम है, फिर मोबाइल से और फिर गाड़ी चल रही है और हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा है जिससे मोबाइल को संभालना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी हमने छोटी मोटी कोशिश की है कि आपको ये तमाम वीडियोस दिखा सकें। ये जो रास्ता है ये बालाकोट से होते हुए, बालाकोट आता है पहले, फिर उसके बाद नारान कागान आता है, कागान आता है, फिर नारान आता है। तो ये बालाकोट के रास्ते हैं। बीच में बालाकोट का रास्ता जो है वो थोड़ा सा ऐसा है, छोटा रास्ता है, मतलब उसमें घर भी हैं, रिहायशी जगह भी है और आपकी कार्स ने भी वहाँ से गुज़रना है तो बड़ा एहतियात से आपको वहाँ से गुज़रना होता है। ये जी कागान की स्टार्टिंग यहाँ से हो चुकी है, मतलब बालाकोट से हम निकल चुके हैं और अब कागान की तरफ रवाना है। तो ये कागान के रास्ते हैं। नीचे बहुत ऊंचाई, ऊपर बहुत ऊंचाई पर हैं हम और नीचे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एक खाई सी है, खड्डा सा है।
इस तरह से हम गुज़र रहे हैं और बहुत से लोग, बहुत सी फैमिलीज़, बाग बागीचे जो हमें रास्ते में नज़र आ रहे थे वो हम देखते हुए आगे बढ़ते चले गए। तो बात वही है कि आप इंतख़ाब करें अपने लिए ऐसी जगहों का जहां आपको सुकून मिले, अच्छी वादियां हों, और ऐसा आप ज़रूर करें। एक साल, आप साल के बाद ज़रूर इस तरह से जाएं। पहले हम छोटे होते थे तो ये होता था कि हमने अपनी दादी के घर जाना है, नानी के घर जाना है या अपने ताया के घर जाना है, इस तरह से होता था ना। और अब भी होता है कि लोग जाते हैं अपने रिश्तेदारों के यहाँ जून जुलाई की छुट्टियाँ मनाने। लेकिन हमें अब के दौर में सबसे अच्छी बात ये लगती, क्योंकि उस दौर में नफसा नफसी नहीं थी। उस दौर में लोग जो थे ना वो एक दूसरे के दुश्मन नहीं हुआ करते थे और हसद भी नहीं करते थे कि उसके पास इतना है और हमारे पास नहीं है, तो ये चीज़ें नहीं थी। इसीलिए इस दौर के हिसाब से आप अपनी जो वेकेशंस हैं बच्चों के साथ यादगार बनाने के लिए इस तरह से ट्रैवल करें, इस तरह से बच्चों को लेके निकलें, घूमें फिरें अपनी मर्ज़ी से, जहाँ दिल चाहे वहाँ स्टे कर लिया, जो दिल चाहा वो खा लिया, बच्चों के लिए कोई भी चीज़ लेनी है वो ले ली, और बहुत मज़ेदार सा सफ़र तय करते हुए आप अपनी मंजिल तक आगे बढ़े। और ये यकीन माने ऐसी यादें हैं, ये ऐसी यादें हैं जो कभी नहीं ख़त्म होती, ज़हनों पे बैठ जाती हैं और आपको एक इतना अच्छा जो है वो माहौल देखने को मिलता है, कुदरत के नज़ारे देखने को मिलते हैं। आपका बस नहीं चलता कि आप अल्लाह के हुज़ूर किस तरह शुक्र अदा करें। हमारा भी बस यही आलम था जब हम पहाड़ों को देखते होते थे, दरख्तों को देखते होते थे, परिंदा, इतना हसीन परिंदा यहाँ पे, ऐसी खूबसूरत वादियाँ जिन्हें देख के दिल कहता था अल्लाह सुभान अल्लाह, तेरी कुदरत, वाकई तूने कितनी खूबसूरत तख्लीक की है, दुनिया तूने जन्नत से कम नहीं बनाई। और वाकई ये दुनिया जन्नत से कम नहीं है। मगर जब हम देखते हैं लोगों को कि वो कचरा फेंक देते हैं, पानी की बॉटल्स फेंक देते हैं, गंदगी मचाते हैं, तो फिर हमारा दिल बड़ा खफ़ा होता है। हम कहते हैं कि इस जन्नत को भी इंसान है जो ख़राब कर रहे हैं, जो जो बेकार बना रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों का सोच होती है। लेकिन आप देखें कितना क्लीन है, हमें इस साइड पर कोई कचरा, कोई गंद नज़र नहीं आया। लेकिन नारान के ऊपर ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी हैं, क्योंकि लोगों का रश बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से ज़ाहिर है जितना लोग बढ़ेगा उतना जो है तो खाना पीना चीज़ें, रैपर्स, पानी की बॉटल्स जो हैं वो इधर उधर फेंकने का जो है ज़्यादा सिलसिला बनेगा। क्योंकि बहुत दूर चल के जाओ तो फिर एक ऐसी जगह बनी होती है मखसूस, जहाँ पर आपने अपना तमाम जो रैपर्स, कचरा वगैरह होता है वो डालना होता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं, इनका बहुत ख़्याल रखना चाहिए। हम एक खाली शॉपर अपने साथ रखते हैं। बच्चे जो फुल शॉपर होते हैं, जिनके अंदर चिप्स, निम्को, पानी की बॉटल्स, जूस वगैरह होते हैं, बच्चे हमारे पीते हैं, हम फ़ौरन से वो लेके रैपर उसमें खाली शॉपर में जमा करते हैं। फिर हम कोई ऐसी जगह देखते हैं, कोई डस्टबिन, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये सारी चीज़ें जमा हुआ, हम डाल देते हैं। अच्छा, अभी आपने देखा कि वहाँ पहाड़ों में, दरख्तों में आग लगी हुई थी, तो ये हमने देखा आग जो थी ना वहाँ बहुत ज़्यादा दरख्तों में लगी हुई थी। लेकिन हम बच्चे हमारे थोड़ा सा डर गए कि धुआं भी बहुत निकल रहा था, और बच्चे कह रहे थे कि मम्मा यहाँ तो आग लगी हुई है जंगल में और इतना ज़्यादा धुआं हो रहा है, और काफ़ी सारे लोग वापस भी आ रहे थे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर कुछ मसला हो। तो हमने बच्चों से कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हमने बच्चों से कहा ऐसा कोई मसला नहीं, क्योंकि आप अगर वीडियो आगे जाके देखेंगे तो आपको ख़ुद भी बहुत सारा धुआं नज़र आएगा। लेकिन अल्लाह का करना इतना अच्छा, वो हमने जगह जगह आग देखी पहाड़ों पर, कुछ कैमरे में हमने कैप्चर की, कुछ नहीं हो पाई, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा था। और जितनी पब्लिक वापस हो रही थी तो हम यही सोच रहे थे कि पता नहीं अल्लाह खैर करे आगे जाके क्या हो, लेकिन दिल मुतमईन था। मगर जब हम आगे बढ़ते गए तो इतनी शानदार कोई बारिश हुई है माशाल्लाह। वो देखें, आप सामने देख रहे हैं धुआं, ये सारा धुआं था, और ये सारी आग जो थी ना वो लगी हुई थी। ये बादल नहीं है और ये धुंध भी नहीं है, ये धुआं है। और इसकी स्मेल जो थी ना जलने की, वो हमें कार्स के अंदर भी आ रही थी। लेकिन हमने जो है कार को स्टॉप नहीं किया, हम आगे बढ़ते रहे। हमने कहा नहीं, अल्लाह ताला है, यहाँ तक लाए हैं तो आगे भी इंशाअल्लाह ताला कोई ना रास्ता बन ही जाएगा। हम क्या, हम चले जाएं, और भी तो अल्लाह की कितनी मखलूक वहाँ पर है। और ये देखें आप, बूंदा बांदी जो है वो शुरू हो चुकी है और आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इस कदर धुआं था
स्मेल भी हो रही थी, मगर अल्लाह के हुक्म से इतनी ज़ोरदार बारिश हुई है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जिसकी वजह से सारी जो पहाड़ों पर दरख्तों में जंगल में आग लगी हुई थी वो बिल्कुल बुझ चुकी थी और सारा धुआं जिसका ज़ोर इतना ज़्यादा था वो ख़त्म हो चुका था। अब आप देख रहे हैं किस तरह बारिश है, कितनी तेज़ बारिश है और हम बहुत बुलंदी पर है, ये काफ़ी ऊंचाई है। आप देखिए नीचे से ये बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी सी एक रिवर कहेंगे इसे, हमारे ख़्याल में तो रिवर ही कहेंगे, वो बह रही है और देखिए नीचे सड़क है और हम इतनी बुलंदी पर हैं। अब ये एक ही रास्ता है जो कि जाने का भी है और ये एक ही रास्ता है जो कि आने का भी है। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी एहतियात से आपने यहाँ पर ड्राइविंग करनी है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्चों का साथ है, एक फ़ैमिली है, आपके कंधों पर एक ज़िम्मेदारी है जिसको आपने खैर के साथ लेके चलना है। देखें बिजलियाँ जो हैं वो गिर रही थी दरख्तों पर भी और पहाड़ों पर भी। नज़ारे तो बहुत प्यारे थे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये नीचे बहुत बहुत ज़्यादा गहराई है, हम इतनी बुलंदी पर हैं कि इस वक्त ना हम वीडियो बना नहीं पा रहे थे, हवा बहुत तेज़ थी और हमने जो है तो मिरर को नीचे किया अपने डोर का और वहाँ से हम मोबाइल पकड़ के ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे। और नीचे सारा रास्ता है जो हम पार करके इतनी बुलंदी पर आए हैं। और यहाँ पर रोड जो थे वो काफ़ी, ज़ाहिर सी बात है बारिश हुई हुई थी और जिस तरह से रश है, जिस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो बड़ी गाड़ियाँ भी थी, हैवी भी थी और तमाम रोड्स के काम भी चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि वहाँ काम नहीं होते थे। और लैंडस्लाइडिंग भी बहुत हुई हुई थी, जगह जगह पर हुई हुई थी, लेकिन फ़ौरी तौर पे जो है ना उसे साफ़ किया जाता था, रोड से मलबे को हटाया जाता था ताकि आने और जाने वाली कार्स को कोई दुश्वारी और कोई परेशानी ना हो। तो ये सिलसिला था और इस तरह से रास्ते थे और इस तरह जंगल से होते हुए, गुज़रते हुए, पहाड़ों को सर करते हुए बिल्कुल बुलंदी के मकाम पर हम जाके पहुँचे। नारान बहुत ऊंचाई पर है और बहुत खूबसूरत प्लेस है, अल्लाह की तरफ से बनाया हुआ जन्नत का एक टुकड़ा है। लेकिन यहाँ भी लोगों ने इस जगह को थोड़ा सा ऐसा कर दिया कि अब दिल जो था वो थोड़ा सा हमारा नहीं माना। हम यहाँ पर स्टे करने वाले थे तकरीबन 2 दिन, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ़ एक ही दिन स्टे किए और फिर हम यहाँ से रवाना हुए। और यहाँ से जो हम रवाना हुए तो बालाकोट पर आकर हमने स्टे किया। अब आप हमारी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, उसे मिस मत कीजिएगा, वो हमारी यहाँ से बालाकोट की है और बालाकोट में हमने कौन सा होटल किया, कहाँ रहे, वो सारी डिटेल आपको उस वीडियो में मिलेगी। तो जी जिसका था इंतज़ार तो वो आ चुका है। वेलकम टू नारान, ये हमारी नारान में एंट्री हुई है। और अब आप देखिएगा क्राउड जो कि हम आपको बता रहे थे, ये शॉप्स हैं और शॉप्स भी ऐसी हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। लोगों का रश, ख़रीदार इतने हैं नहीं जितना कि आपको रश नज़र आता है। ज़ाहिर सी बात है लोग यहाँ आते हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, होटल्स की बुकिंग, खाना पीना, जो पानी की बोतल आपको सस्ती मिलती है कहीं और, वो यहाँ आपको 20 रुपये, 15 रुपये, 30 रुपये महंगी मिलती है। क्योंकि पहाड़ों में ला के ये सारी चीज़ें रखना, ज़ाहिर है सबको 1-2 पैसे कमाने की लगी होती है, तो उसके हिसाब से लोग इस तरह से चलते हैं। और यहाँ पर हमने बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स, कॉफ़ी शॉप्स देखी और शीशा शॉप्स देखी जहाँ लोग अपने लिए शीशा बनवा रहे थे। और हमने यहाँ पर आइसक्रीम शॉप्स देखी, बहुत बेहतरीन, मतलब एक माहौल था मगर हमारे हिसाब का नहीं था। आपको तो पता है हम हमेशा वीडियोज़ में कहते हैं कि हमें पीसफुल एनवायरनमेंट बहुत अच्छा लगता है, जहाँ सुकून हो, जहाँ आराम हो, जहाँ रिलैक्सेशन हो, आप इजीली बच्चों को लेके घूम सकें, खा सकें, पी सकें और अपनी उस टाइम को अच्छे से एक्सपेंड कर सकें बच्चों के साथ। तो यहाँ पर वो सब कुछ हमें नहीं मिला। बहरहाल हम पहुँचे खैर के साथ रात में और यहाँ हमें रोड पर बहुत टाइम लगा। अपने होटल तक पहुँचने में हमें 2 घंटे लग गए, इधर ही सिर्फ कि ये रास्ता खुला नहीं था, बंद था, क्योंकि आने जाने वाले लोग बहुत ज़्यादा थे और ट्रैफिक का निज़ाम जो था वो इस तरह से था कि यही एक रोड है जिससे कार्स आ भी रही थी और जा भी रही थी। जबकि एक रोड बिल्कुल हमारे राइट साइड पर बना हुआ है जहाँ से कार्स जाती हैं और यहाँ से कार आती हैं, यहाँ से एंटर होती हैं और वहाँ से एग्ज़िट होती हैं। लेकिन लोग इस तरह से थे कि जो आपको पता है कराची में लोगों ने जो है रोड सेंस खोए हुए हैं, वो यहाँ पर भी खो चुके थे। वो इस रोड को भूल गए कि जो जाने वाली जगह है वहाँ से आ भी रहे हैं और जो सिर्फ जाने आने वाली जगह है वहाँ से जा भी रहे हैं। तो इस तरह का सिलसिला कुछ यहाँ लोगों ने किया हुआ था और ये सारे हालात थे वहाँ के। ये रात का टाइम है, हमने ये थोड़े थोड़े से क्रॉस होते हुए वीडियोज़ बनाई हैं ताकि हम आपके साथ शेयर करें। और भी बहुत सी वीडियोज़ थी जो हम आपको स्टार्टिंग में बता चुके हैं कि वो हमारे से मोबाइल से कुछ क्लिप्स नहीं बन पाए या कुछ डिलीट हो गए, मेमोरी फुल हो चुकी थी। ज़ाहिर है हमने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं
और कुछ पहले की भी वीडियोस हमारे पास सेव थी मोबाइल में, जिसके चलते कुछ वीडियोस नहीं सेव हो सकी। तो जी ये था सारा माहौल, शोर शराबा था, म्यूज़िक्स लगे हुए थे। यहाँ हमने यहाँ का शोर इसलिए नहीं डाला क्योंकि फिर वो यूट्यूब भैया जो हैं तो वो कॉपीराइट दे देते हैं, इसकी वजह से हमने वो यहाँ का ओरिजिनल जो साउंड और शोर था लोगों का वो हमने यहाँ पर नहीं ऐड किया। तो जी इस तरह से आप चलते चले जाएं। ये तो हुजूम था लोगों का कि जो हमने वहाँ देखा, और लोग कार्स इस तरह पार्क कर रहे थे जैसे हम यहाँ देखते हैं किसी भी मार्केट, किसी भी बाज़ार, किसी भी जगह पर लोग पार्क करके चले जाते हैं। अब देखें उनका दिल चाहा, ये आप देखें लेफ़्ट हैंड पे कार पार्क हुई हुई है, वो फैमिली को अपने लेके चले गए या गाड़ी लगाकर। अब उनको ये नहीं है कि यहाँ से आने वाली गाड़ियाँ भी हैं और जाने वाली गाड़ियाँ भी हैं। ये देखें सामने से जो कार आ रही है ये रॉन्ग आ रही है, ये जाने वाला रास्ता है। आने वाला रास्ता वहाँ का था कि जो नारायण से एग्ज़िट होते हैं वो राइट साइड पे उनका रास्ता बना हुआ है थोड़ा सा घूम के, मगर लोग आ भी यहीं से रहे हैं और जा भी यहीं से रहे हैं, क्योंकि बस हमने आपको बताया ना कि इस तरह की जो लोग हैं जो यहाँ से वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, तो वो वहाँ पर भी अपना ही एक निज़ाम कायम करते हैं। तो ये है जी वो हमारा होटल। रात थक चुके थे, खाना वाना खा चुके थे, तो हम सो गए सुकून से। अब हम उठे हैं, ये होटल है। यहाँ हमने नाश्ता मंगवाया है सुबह का, और रात को हमने फ़ास्ट फूड ही मंगवा के खाया था। तो इसका हमने जो टोटल पे किया है वो हमने 25,000 पे किया, दोनों रूम्स के और खाने पीने का सब मिला के हमने 25,000 पे किया है इस होटल का, रात के खाने का, पानी की बॉटल्स का, सुबह के नाश्ते का। तो जी ये सारा था। लेकिन अगर आप नॉर्मल डेज़ में जाएंगे तो आपको इतना एक्सपेंसिव यहाँ नहीं पड़ेगा, रश बहुत था जिसकी वजह से ये सारा मामला हुआ। और इसी तरह से जो है तो हमारी वीडियो जो है अब कंप्लीट होने वाली है। आपने ये तमाम रास्ता देखा, तमाम हमने आपको डिटेल बताई है, और अब हम यहाँ से जो है रवाना होने लगे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं। हमने आपको बताया हम स्वाद की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा रूम्स था जो हमें मिला, और ये बाहर का कुछ इस तरह से सीन था। रात में भी हमने वीडियो बनाई, लेकिन वो वीडियो जो थी वो इतनी अंधेरे में थी, वो हमने इसमें ऐड नहीं किए। तो ये दिन की वीडियो है, अब बस हमारी रवानगी है इंशाल्लाह ताला। अब आप नेक्स्ट वीडियो देखेंगे उसे स्किप मत कीजिएगा और कंप्लीट देखिएगा। उसमें हम आपको बताएंगे कि हम नारायण से बालाकोट गए, बालाकोट में हमने स्टे किया, और फिर बालाकोट से हम स्वाद की तरफ निकले, और वो रास्ता भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, और वो भी सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। तो ये था सारा कुछ जो हमने आपको बताया। ये बहुत खूबसूरत सा एक यहाँ झरना है जो बहता है, एक नदी समझ लें इसको, बहुत प्यारी सी। और इस तरह से हमारे रास्ते तय हुए। तो जी हम आपसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, दुआओं में हमें याद रखें, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो जी हम आपको दिखा रहे हैं कि इस तरह से कुछ सीन है, और होटल इस तरह का है। यहाँ से लेके वहाँ तक जो है ये सारा हमने बुक किया हुआ था, और बहुत ही सुकून के साथ हम यहाँ सोए। और बस सो तो गए, लेकिन पूरी रात जो शोर था ना, यहाँ लोग थे, इतनी पब्लिक थी कि हम बयान नहीं कर सकते। बस उस शोर की वजह से जो है ना हमारा सारा जहन जो है ना सर में दर्द शुरू हो गया था। और सुबह उठे हैं तो अब लोग जो रात भर जाग रहे थे वो सो रहे थे और कुछ निकल रहे थे आगे की तरफ। तो चले हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।